आज हम बनाएंगे घर के ही सामान से बहुत ही टेस्टी और यम्मी मिठाई, जो कि ना तो कोई रबड़ी है और ना ही है वो रसमलाई, जो कि बनकर तैयार हो जाएगी मात्र 5 मिनट में। जिसमें ना तो कोई हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ना किसी चाशनी का इस्तेमाल करेंगे, और ना ही हम यहाँ पर किसी गैस का यूज़ करेंगे। यानी कि हम इसे बनाएंगे हर एक चीज़ से फ्री करके, और खाने में इतनी टेस्टी लाजवाब, आपको लगेगा आप कोई रबड़ी या रसमलाई खा रहे हो। बहुत ही यम्मी और टेस्टी मिठाई है, बनने वाली आपको देखने से ही लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 चम्मच बादाम, 2 चम्मच पिस्ता, 2 ही चम्मच काजू ले लिए और नारियल का बुरादा, जिसे डाल देंगे मिक्सी के जार में और बना लेंगे एक इसका दरदरा सा पाउडर। तो चलिए, हमने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी तैयार कर लिया है। इतना यम्मी और देखने में इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि आप इसे दूध में मिलाकर भी पी सकते, और वो बन जाएगा आपका हेल्दी मिल्क आपके बच्चों के लिए। उसमें इलायची पाउडर डालना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, अभी हमें स्टफिंग तैयार करनी है। तो मैंने इसमें डाल दी है 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, यहाँ पर हम इसकी स्टफिंग तैयार करें मिठाई की अपनी, तो इसमें चीनी डालना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैंने यहाँ ले लिए घर की फ्रेश मलाई। मलाई को आपको ना 1 चम्मच करके डालना है, यानी कि 1-1 चम्मच करके ही डालना है, इकट्ठा नहीं डालना है, क्योंकि पाउडर बहुत कम है, नहीं तो इसमें मलाई ज़्यादा हो जाएगी। तो चम्मच से तो मैंने इसे मिला दिया। अब हम इसे अपने हाथों से मिलाएंगे, और हाथों से हल्के हल्के जैसे से आप इसे मिलाओगे ना, तो ये एकदम बिल्कुल डो की तरह हो जाएगा और इसके बॉल बनने शुरू हो जाएंगे। तो अभी आपको देखने में लड्डू लग रहे हैं, तो आप इनको ना ऐसे भी एंजॉय कर सकते हो। तो एक मिठाई तो आपकी लड्डू वाली हो ही गई है, लेकिन क्योंकि हमने ये स्टफिंग तैयार की है, हम इससे बना रहे हैं बहुत ही सुंदर दिखने वाली मिठाई। तो चलिए, इसके लड्डू बना के मैंने प्लेट में रख लिए हैं। तो अब स्टफिंग तो तैयार हो गई है, इसे रख देते हैं साइड में। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने 1 गिलास ठंडा दूध डाल दिया है, और 3 से 4 चम्मच डाल दीजिए इसमें मिल्क पाउडर। और अब डाल देंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर। आप अगर चाहो तो केसर के धागे भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसके अंदर एक भी लम्स ना रहे। और अब अपने इस मिल्क दूध को भी रख देते हैं साइड में। तो अब आते हैं हम यहाँ पर अपनी मिठाई बनाने की तरफ, कि हम अपनी मिठाई बनाएंगे किस चीज़ से। तो मैंने 6 से 7 जो ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, और साइड में से इनका जो ये पार्ट्स होता है ना सिका हुआ, तो हम इसे निकाल देंगे, क्योंकि इस पार्ट से ना इसकी मिठाई बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहो तो ब्रेड की जो स्लाइस है साइड वाला हिस्सा निकला ना, आप इसे मिक्सी में पीस कर भून कर रख लीजिए, तो हमारा ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, आप ब्रेड को भी साइड में रख देते हैं। मैंने 1 गिलास दूध फिर से ले लिया है, उसमें चीनी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ना पिसी हुई चीनी डालिएगा, ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। तो सारी तैयारी मैंने कर ली है, स्टफिंग भी मैंने अपने पास रख ली है, और जो ब्रेड के स्लाइस हैं वो भी रख लिए। तो अब एक एक करके हमें ब्रेड के स्लाइस इस वाले दूध में भिगाने हैं। अच्छे से इस तरीके से निचोड़ दीजिए, और निचोड़ने के बाद में जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो सेंटर में रख लीजिए, और ऊपर से सारा इसे कवर कर दीजिए। और इसे एक बॉल की शेप हम दे सकते हैं। तो आप अगर चाहो तो इसे ओवल शेप या फिर सिलेंडर शेप, जो शेप देना चाहो वो दे सकते हो, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर है ना। तो चलिए, हमारी पहली बॉल बनकर तैयार हो चुकी है। दूसरी बॉल भी बहुत अच्छे से हमें इसी तरीके से बना लेनी है। ब्रेड के स्लाइस को मिल्क में भिगाना है, ताकि अच्छे से वो उसमें फूल जाए, और अपने दोनों हाथों से इस तरीके से दबाकर इसका एक्स्ट्रा मिल्क हम निकाल देंगे। और फिर इसमें भी हम सेंटर में इसकी स्टफिंग रख देंगे, और फिर ऊपर से इसे कवर कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे, और अपने दोनों हाथों की सहायता से इसे गोल गोल घुमाएंगे और इसको तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमें जितने भी हमने ब्रेड के स्लाइस तैयार किए ना, तो इसी तरीके से स्टफिंग हमें करनी है और अपनी सारी बॉल बना के तैयार कर लेनी है। सारी प्रिपरेशन तो हमारी हो चुकी है। अब चलते हैं इस बॉल को एक मिठाई का रूप देने के लिए। तो मैंने ये वही वाला मिल्क लिया जिसे मैंने मिल्क पाउडर डाला था। इस वाले मिल्क को हमें अपनी इस मिठाई के ऊपर इस तरीके से डाल देना है, यानी कि एक बॉल के ऊपर आप 3 से 4 चम्मच डाल दीजिए, ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत बड़ी खासियत है, अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और कोई मिठाई नहीं है, तो आप इसे तुरंत ही तैयार करके दे सकते हैं, यानी कि उन्हें सर्व कर सकते हैं। अब आती है बारी इसकी साज सज्जा करने की। अरे, जब मिठाई है तो उसकी साज सज्जा करनी भी तो ज़रूरी है। तो मेरे पास ना सिल्वर वर्क था, मैंने इस तरीके से सारी ही मिठाई पे थोड़ा थोड़ा करके लगा दिया है। साथ ही मेरे पास ना बारीक कटे हुए पिस्ता थे, मैंने वो भी स्प्रिंकल कर दिए हैं। चिरौंजी के कुछ दाने भी इनके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं, ताकि देखने में तो ये सुंदर लगे ही लगे।
अब देखिए किसका मन नहीं ललचाएगा। इतनी टेस्टी और इतनी स्वादिष्ट मिठाई हमने बनाई है, देखकर ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो इस मिठाई को आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मिठाई है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे फ्रिज में रख देते हैं तो इसके अंदर जो हमने स्टफिंग भरी है वो थोड़ी सी टाइट हो सकती है। तो इसलिए आप इसे फ्रिज में ना रखें, हैंड टू हैंड बनाएं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि जो अंदर स्टफिंग है ना वो हमने मलाई की और ड्राई फ्रूट्स की करी ना, तो फ्रिज में रखने से वो बॉल थोड़ी सी टाइट हो जाती हैं। तो इन्हें फ्रिज में ना रखें, अरे रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो आप बनाएंगे और बनाते ये सारी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपको ना काट कर भी दिखा रही हूँ, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। इस समय ये देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है और खाए बिना तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो एक बार इस मिठाई को आप ज़रूर बनाइएगा, आपके घर में हर किसी को ये पसंद आने वाली है और मेहमान तो तारीफ़ किए बिना रहेंगे भी नहीं। तो ये मिठाई अगर आप लोग बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लेके आने वाली हूँ आपके लिए और भी बहुत सी हेल्दी हेल्दी और अच्छी